नमस्कार दोस्तों, मजा मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे कि पल्सर बाइक का जो गियर बॉक्स होता है, गियर का सारा सिस्टम किस तरीके से फिट होता है, किस तरीके से सीजर गियर मिलाया जाता है, किस तरीके से रेचिट सेट किया जाता है, किस तरीके से, यानी गियर का सारा सिस्टम हम बताएंगे आपको। तो उसके लिए हमने एक, देखिए दोस्तों, ये हमने एक इंजन ले लिया है पल्सर का, और पल्सर का ये दूसरा पल्ला है। और इसके साथ साथ देखिए ये जो इसके जो पार्ट्स हैं, यानी जो गियर के शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, ठीक है। आउटपुट यानी ये बाहर वाली शाफ्ट जो स्पार्केट को जाती है ये, और इनपुट यानी ये क्लच वाली शाफ्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम बताते हैं यानी कि किस तरीके से, यानी हमको इसमें देखिए हमें अभी इंजन बांधना नहीं, इसलिए इसमें पैकिंग ज़रूर लगती है, लेकिन हम पैकिंग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इंजन अभी नहीं बांधना है हमको, क्योंकि इसका क्रैंक का बेस अभी सही नहीं, क्रैंक सही नहीं है, ठीक है। तो हम आपको वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम गियर कैसे सेट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर हमको ये शाफ्ट सेट करना है तो उसके लिए हमको जब पहले शाफ्ट ले लेते हैं तब इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हमको मालूम है कि जैसे ये गियर है तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, जैसे निकालेंगे वैसे सेट हो जाएगा। गियर के पीछे देखिए एक लाक लगा है, फिर वाशर, और फिर यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर भी देखें एक वाशर और लाक यहाँ पर, ठीक। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वाशर लाक है और यहाँ पर भी वाशर लाक, ठीक। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको कभी वैसे निकालना नहीं पड़ता है। जब शाफ्ट टूटती है और अक्सर यहाँ से टूटती है तब ये चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखें, इसमें अब यहाँ पर कोई वाशर नहीं है और यहाँ पर वाशर लाक है, ठीक है। यहाँ पर वाशर और लाक यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शाफ्ट हमें लगता है हमने कभी नहीं चेंज किया, और ये शाफ्ट कई बार चेंज किया है। तो जैसे निकालते वैसे लगा दिया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इसका गियर का सिस्टम है, गियर का सिस्टम अगर ये है, ये ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये इनपुट शाफ्ट है क्लच वाली, और इसमें पहले एक वाशर होती है इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये लगाया जाता है, और ये इस तरीके से, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, एक गियर इसमें जो ये सेट बैठता है यहाँ पर ये, और इसके साथ देखिए दो वाशर जो इंजन में लगती हैं, एक मोटी होती है, एक पतली। जो पतली वाली वो वाशर होती है वो होती है यानी आउटपुट शाफ्ट वाली में लगता है, और ये जो है यहाँ पर लगता है, यहाँ दूसरे वाले गियर के पास में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको उल्टा लगाते हैं तो उल्टा नहीं लगना चाहिए, ठीक। क्योंकि देखिए अगर हमको चेक करना हो तो हम जैसे दूसरी शाफ्ट में चेक करते हैं तो देखें यहाँ पर इस तरीके से, एक यानी इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी दूसरा शिफ्ट होगा, ठीक। उल्टा नहीं लगाना हमको, ठीक है। उल्टा का मतलब यानी इस तरीके से नहीं लगाना है, और ये सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर, अक्सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से सेट होगा, उल्टा सेट नहीं होता। और उल्टा अगर आप सेट करना भी चाहेंगे तो वो सेट नहीं होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सेट नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करना है, वाशर लगाना है इस तरीके से, और फिर ये गियर इस तरीके से, ये, और इसमें जो पतली वाशर होती है, ठीक। अब हमने इस तरीके से ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। दोनों गियर साफ हो गए। अब इसकी गियर चेंजर की पिनें होती है, ये 3 पिन हो गई, ठीक है। और ये जो ये पिन होती है, अक्सर क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है, गाड़ी में जब खराब पेट्रोल पड़ता है तो उसके कारण इसमें पीलापन आ जाता है। तो जब पीलापन आ जाता है तो इसको हमको साफ़ कर देना चाहिए। अगर साफ़ नहीं करते हैं तो अक्सर क्या हो गया, गियर फंसने लगते हैं, ठीक है। इसके लिए कभी कभी क्या हुआ, पहले के समय में हमने विशेष करके ध्यान न दिया और इंजन बना दिया गया, और वो बनाया गया इंजन 4S का कैलीबर का, इन सब गाड़ी का। तो उसमें क्या होता रहा कि अक्सर इसी पिनों की वजह से, यानी पिन में जैसे ऐसा है तो हम इसको अगर ऐसे छुटा लिए तब तो ठीक है, नहीं छुटाया तो पिन जो होती हैं जब खराब पेट्रोल होता है तो उसमें इतना जंग था कि उसके लिए दोबारा इंजन खोल करके तब सेट करना पड़ा, तब सही सेट हुआ, नहीं तो वो यानी फंसता रहा गियर, ठीक है। तो इसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा जंग है तो इसको ज़रूर साफ़ कर लें, जिससे कि आपको दोबारा खोलना ना पड़े और गियर फंसे ना बिल्कुल, यानी इस पर जो ये होता है
ये बिल्कुल फ्री फ्री चलना चाहिए। ठीक, जैसे ये टाइट टाइट चल रहा तो ये बिल्कुल फ्री फ्री होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री कर लें ज़रूर से ज़रूर, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखें, हमने क्या किया, इसको सेट कर लिया। ठीक, पतली वासर यहाँ लगाया, मोटी वासर हमने यहाँ लगाया, वासर हम बाद में लगा देते हैं भले। ठीक है, क्योंकि ऐसे गिर जाए तो हम वासर बाद में लगा देते हैं। अब देखें, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से उंगली लगा लिया यहाँ पर और ऐसे सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, जैसे देखिए, अब इसका गियर चेंजर देखिए, ये 2 गियर चेंजर बराबर हैं और बड़े साइज हैं। जो बड़े साइज होते हैं वो जैसे 4 स्ट्रोक चैंपियन या कैलीवर में या बॉक्सर वगैरह में जैसे होता है कि बड़ा गियर की साइड बड़े गियर चेंजर और छोटे गियर चेंजर की तरफ छोटा गियर सिलेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक, और दोनों सेम है, तो चाहे हम ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, इसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग पड़ जाए या इधर उधर हो जाए। अब इसके अंदर हम पिन लगाते हैं। ठीक है, अब पिन लगाया हमने और इसको देखिए थोड़ा सा भी ये ऊपर ही है और इसके साथ साथ ऊपर हल करके और इसको आसानी से हम चाहेंगे लगा लें। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इधर से भाई से कहेंगे इधर दिखाइए थोड़ा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ऐसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरे में भी लेकर के हमको दूसरे के पिन की भी इस तरीके से एक सिरा जो होता है पतला होता है, एक मोटा, जो पतला होता है वो अंदर लगा करके इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमको पिन लगा देना है। अब जो छोटा है इसमें ज़्यादा भूलने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग नहीं भूलते हैं, छोटा छोटे की तरफ लगा दिया, ये यहाँ पर ऐसे लगाया और ये इस तरीके से इसमें लगा दिया। ठीक है, और ये तो नॉब नीचे जाती है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर जो वाशर लगाना था ये हमने वहाँ से लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर पैकिंग लगा देते हैं, फिर इसकी पिन जो होती है पिन चेक कर लेते हैं। हाँ, और फिर क्या करते हैं, हम अक्सर कुछ भाई लोग इस तरीके से यानी गियर सेट करते हैं, कुछ लोग इस तरह। तो हमने जो सेट किया है ज़्यादातर इसी तरफ से सेट किया है, क्योंकि हमने उस पल्ले में नहीं सेट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमें करंगा भी रख देते हैं इसमें। देखें, इसमें कहीं हथौड़ी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी ये, और ये क्रैंक कभी रिपेयर कराना है तो आपको इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, इसमें भी यानी हमको पाइपिंग लगा के सब चेक करना है। उसके साथ साथ जो स्प्रिंग आती है, ये स्प्रिंग यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया है और सेट करके और इसके होल में चला गया। अब हम क्या करते हैं, पैकिंग लगी रहती है और इसको हम ऐसे उठा करके और इस तरीके से ये दोस्तों इस तरीके से हमने। अब देखिए, इसके साथ हम इसको ज़्यादा नहीं 1-2 बोल्ट लगा लेते हैं। ज़्यादा बोल्ट नहीं लगाएंगे, 2 बोल्ट लगा करके फिर हम आपको दिखा देते हैं ये कैसे काम करता है, सेट होता है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल बात है, कोई बड़ी वैसी बात नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। पर क्या होता है, कुछ भाई लोग नए हैं, जैसे मेरे पास एक भाई आए हैं बाहर से हमारे पास काम सीखने के लिए, और वो आए हैं वो वेस्ट बंगाल से। अब उनके लिए ये चीज़ नई है, इसलिए उनको हम बैठाल करके हम उनको बता रहे हैं कि इस तरीके से यानी ये सिस्टम होता है, ठीक है। और जब इसको लगाना होता है तो ये स्प्रिंग इस तरीके से लगा भी दिया जाता है। अब ये लग गया, और यहाँ पर देखिए एक वाशर लगती है जो इसमें लगती है यहाँ पर, ठीक है। एक वाशर, पतली सी वाशर लगा करके इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। हाँ, और देखें कि ग्रेटिव यानी कैसे लगाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, ठीक। बहुत ज़्यादा टाइट करने से किक स्प्रिंग बहुत जल्दी टूटती है, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे भैया कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइट करें। इतनी टाइट करें कि जिससे कि ये आराम से ऊपर आ सके। बहुत ज़्यादा टाइट करने में क्या होता है कि स्प्रिंग बहुत जल्दी टूट जाती है, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। देखें, ये जो है यहाँ से इसको हमें दबा देना, ठीक। अब जब ऐसे किक करें तो आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना, ठीक है। अब एक साथ इसका एक बोल्ट जो खोल करके हम इसका एक गियर और लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर बताते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रोलर लगा करके यहाँ पर हम इसको लगा करके और सीजर गियर दिखाते हैं आपको। पहले हम ऐसा करते हैं, गियर चेंजर वाला सिस्टम दिखा देते हैं आपको, गियर कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर एक काटर लगा के इसको लगा देते हैं। पहले देखिए, अब हम पहले सीजर गियर पहले आपको चेक करा देते हैं। हाँ, सीजर गियर में देखिए जो हमको आपको सेट करना होता है, तो गाड़ी का वाइब्रेशन इसलिए सीजर गियर लगाया गया है कि जैसे पिस्टन आपका ऊपर जाता है तो ये बैलेंस होता है वो नीचे को रहता है, ठीक। ये दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए, यानी पिस्टन ऊपर गया और ये बैलेंस इसको नीचे करता है, ठीक। अब इसका जो निशान है दोस्तों, देखिए इसका जो निशान है ये निशान ये इसके सामने रहता है। यहाँ पर देखें, ये जो निशान है ये वाला, ये निशान ठीक इसके सामने रहता है हमेशा। तो आप इसको ध्यान रखना चाहिए कि ये निशान इसके सामने हमेशा होना चाहिए जब भी सेट करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रैंक होता है, क्रैंक को ऊपर कर लिया, ठीक। अब हम आपको सीजर गियर थोड़ा सेट करके दिखाते हैं। देखें, जो इसमें लंबी खुट्टी होती बाहर को होती है, पर कभी कभी क्या होता है जब सीजर गियर खराब हो जाता है तो लंबी खुट्टी अगर बाहर को है तब भी कभी कभी सेट नहीं होता, तो उसको क्या करना चाहिए, उल्टा करके लगा देना है, लंबी खुट्टी अंदर को लगा देना चाहिए, तो उससे आपका जो साउंड आता है वो सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आधी यानी आधी पहले से हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम जब सेट करेंगे तो आधी पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब ये बहुत ज़्यादा मुलायम है तो हम इसको 2.5 पे कर देंगे, और टाइट होता तो हम इसको 1.5 ही मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यानी जो पहले से है उसको ऐसे कर लिया, ठीक, 1 और 2, अक्सर 2। देखिए हम इसको थोड़ा सा सेट करें, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास भी है तो ये कभी कभी फैल जाता है, कुछ भी लगता है तब, और कभी कभी ऐसे यानी कम जगह हो जाती है तो पूरी तरह सेट नहीं होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यानी ऊपर नीचे करके सेट कर लिया जाता है, ठीक है। अब 1 और 2 इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट किया, और इसी तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर, यानी ऐसे है तो यह ऐसे है तो हमने 1 और 2, तो 2 चूड़ी करना चाहिए बस। और ज़्यादातर हमने नई गाड़ी में भी खोला
तो ये लंबी वाली जो खूंटी होती है वो बाहर को होती है, ठीक। और इसके साथ साथ एक वाशर लगा करके उसको देखिए सेट कैसे करते हैं। देखें, हम चाहेंगे कि भाई आप कैमरा वाले भाई इधर से आ जाइए, पीछे से, हमारे पीछे से आए तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। देखें, ये जो खूंटी है यहाँ पर ये निशान है, ये यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हमने आपसे बताया कि हम एक ट्रेनिंग में जब गए थे तो उस ट्रेनिंग में बताया गया था, और वो ट्रेनिंग थी जिक्सर की। जिक्सर में भी ये सिस्टम है, लेकिन जिक्सर का हमने कुछ भी अभी खोला नहीं तो हम आपको पूरी तरह नहीं बता सकते, लेकिन जिक्सर की ट्रेनिंग में हमको बताया गया कि वो बैलेंस करने के लिए बताया गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आपको जब आपको क्लच कटोरा लगाना है तो जैसे हमने अभी चाबी नहीं लगाया, हमने इसे लगा दिया, ठीक है। और क्लच कटोरा जब लगाना है हमको आपको, तो देखिए दोस्तों, ये जो निशान, इस पर हमको ये बिंदु रखना है, और उसके साथ साथ ये जो कटोरा होता है, इस कटोरे को और ये जो ये है इसको टाप कर रखना है, ठीक। और फिर ये कटोरे को बैठाना है हमको, यानी इस तरीके से है, इस तरीके से आराम से बैठना है, ठीक है। देखें, ये टाप तो यहाँ पर है, हाँ, ये टाप यहाँ पर है, ये टाप, ठीक। ये घाट इधर, यानी चाबी घाट जो होता है बिल्कुल ये टाप पे होता है, ठीक। और ये वाला घाट यानी जो ये बिंदु है ये इसके सामने रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें किक के सहारे थोड़ा से बैठ गया, ठीक है। देखिए, यानी ये जो इसका चाबी घाट है ये इस बिंदु यानी इस निशान पर ये आ गया, ठीक। और ये इस भी निशान पे आ गया जो यहाँ पर ये बिंदु वाला यहाँ पर, ठीक। अब इस तरीके से हमें लगता है आपको समझ। अब हम आपको गियर लगा के दिखाते हैं कि गियर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, अब गियर लीवर हमने लगा लिया, ठीक है। हमने आपसे पहले कहा था कि पहले हम आपको क्लच वाला बता देते हैं, सीजर गियर, फिर उसके बाद गियर लीवर वाला, ठीक है। अब क्या होता है, पहला गियर तो भाई ऊपर लगता है। देखिए अभी ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल फ्री फ्री चल रहा है, ठीक। अब हम पहला गियर आगे लगेगा, ठीक है। देखिए ये पहला गियर लग गया, तो ये जो शाफ्ट है आउटपुट, अब ये यहाँ पर हम पकड़े हैं तो ये जाम चल रहा है, ठीक है। ये घूम रहा है, ठीक है, हाँ, ये इस तरीके से। अब क्या करना है हमको, अब हमको लगाना है दूसरा, ठीक। ये दूसरा लग गया, ठीक। फिर अब तीसरा लग गया, ठीक है। अब ये चौथा लग गया, ठीक। अब ये लग गया पांचवा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी हमने गियर का आपको बताया। और जब गियर आप बांधते हैं कोई भी इंजन, तो उसके साथ साथ इसमें प्ले जरूर देख लें, थोड़ा सा प्ले जरूर होना चाहिए। अगर प्ले नहीं है, आउटपुट शाफ्ट हो चाहे इनपुट शाफ्ट हो, दोनों में हल्का हल्का प्ले जरूर होता है। जब प्ले रहता है तो आपको फिर यानी उसमें आपको कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये देखना हमारी शाफ्ट फ्री है कि नहीं फ्री। कभी कभी क्या होता है, बैरिंग की वजह से जाम होने लगता है, या पल्ले में बिल्डिंग कराओ तब भी समस्या होती है, या कभी कभी इस शाफ्ट में जब 100 सीसी गाड़ी होती है और यहाँ पर जब चोट मार के बोल्ट खोले जा रहे तभी, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें टेपर ना किया गया हो, या इसको जरूर बैरिंग चेक कर ले। और इस जगह बैरिंग जो है वो लगा करके, और इसमें शाफ्ट लगा करके बिल्कुल फ्री फ्री घूम रहा कि टाइट घूम रहा। टाइट घूम रहा तो थोड़ा सा उसको साफ करवा करके, रुमाल लगवा करके बिल्कुल बढ़िया सा फ्री फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। तो जो भी अनुभव था हम चाहेंगे कि यानी हमने आपको बताया, और हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।